आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। निजी स्कूलों की मनमानी और बेतहाशा फीस वृद्धि को लेकर पेरेंट्स यूनियन ने पीड़ित पालकों के साथ जनदर्शन में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और निजी शालाओं में व्याप्त अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की। बता दें कि स्कूलों में प्रतिवर्ष नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सिलेबस में बदलाव कर प्रकाशन बदल दिया जाता है, जिसके बाद वह पुस्तकें अगले वर्ष रद्द हो जाती हैं, जिसके चलते पालकों को अतिरिक्त भार प्रतिवर्ष उठाना पड़ता है। इन्हीं विषयों को लेकर बुधवार को जनदर्शन में पहुंचे सैकड़ों पीड़ित पालकों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और इसमें लगाम लगाए जाने की गुहार लगाई। साथ ही सभी निजी शालाओं की शासकीय ऑडिट जांच कराए जाने की बात कही, ताकि निजी स्कूलों की कार्यशैली में पारदर्शिता आ सके। आप देख रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा विषय पूरे देश में एक ही चल रहा है, कॉपी पुस्तक का जो खेल बच्चों को, छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उनके पेरेंट्स को ठगा जा रहा है चंद निजी स्कूलों द्वारा और चंद कॉपी पुस्तक की दुकान वालों के द्वारा, और कुछ एक जो ड्रेस कोड बेचने वाले दुकानदार जो हमारे शहर में हैं। ये निजी संस्थान में एक स्कूल की बुक एक ही बुक डिपो में मिलेगी। ये क्या हो रहा है? ये किस तरह का, इस देश में कोई कानून नाम की चीज बची है या नहीं बची है? हम लोगों की मांग ये है कि हर साल ये लोग जो प्रकाशक बदल देते हैं, वो प्रकाशक कम से कम 5 साल के लिए उसी प्रकाशक की किताबें चलनी चाहिए। अगर एक ही किताब एक ही प्रकाशक की चलेगी तो हम लोग का वो दिन वापस आ जाएगा कि बड़े भाई की पुस्तक छोटा भाई पढ़ा करता था और उस छोटे भाई की पुस्तक उसकी बहन पढ़ा करती थी, क्योंकि 5 साल सिलेबस ही चेंज नहीं होगा। सेम उसी तरह ड्रेस कोड हर वर्ष बदलने की क्या आवश्यकता है? 5 साल तक कम से कम ड्रेस कोड ना बदला जाए, और अगर 5 साल के बाद आपको सिलेबस में कोई नया वर्जन आ जाता है और लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए, तो कम से कम 3 महीना पहले आप वो लिस्ट को जिला शिक्षा अधिकारी से अप्रूवल कराइए, और अप्रूवल लिस्ट हर निजी स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चस्पा होनी चाहिए और उनके वेबसाइट और पोर्टल पे अपलोड की जानी चाहिए, जिससे कि आज जो बुकें, किताबें सिर्फ 5 दुकानों में मिलती है, वो 500 दुकानों में मिलेगी, और जब 500 दुकानों में मिलेगी तो ये खेल खत्म हो जाएगा। निजी स्कूल वाले सबसे पहले अपने परमिशन लेने जाते हैं तो उस नॉर्म्स में फॉर्म देते हैं कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करेंगे, हमारा काम होगा कि हमको खाली सेवा करना है। लेकिन ये आगे चल के व्यवसायीकरण में आ जाते हैं। व्यवसायीकरण में आने के बाद अभी तो ऐसा भी हो रहा होगा कि हमारे समय में तो ऐसा होता था कि हम मई, जून और जुलाई के महीने का फीस नहीं दिया करते थे। अब अभी कई स्कूल ऐसे हैं जो 12 महीने की फीस लेते हैं, बसों का ट्रांसपोर्टिंग का भी फीस लेते हैं, और बहुत कुछ बातें इससे पहले हमारे वक्ता भाई अमित भाई ने बताया। लेकिन मैं और जो कुछ मिस चीजें हैं जो इनकी मनमानी चल रही है, उस विषय में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। और ये लेट फीस जो लेते हैं, कोई बच्चा अगर किसी कारणवश अगर फीस नहीं दे पाया है तो उसके अभिभावकों से लोग लेट फीस की पेनल्टी करते हैं। ये कुल मिला के एक मनमानी है। मैं तो बोलता हूं कि छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका एक ऑडिट टीम गठन होना चाहिए। ऑडिट करके आपने जिस नॉर्म्स का जो नाम से जो कंडीशन में आप साइन करके जो स्कूल में आप बोला था कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करेंगे, तो इनमें प्रॉफिट कितना हुआ और कितना लॉस कितना हुआ, इसकी जांच भी होनी चाहिए, तब जाके ये कंट्रोल में होंगे। ये कितनी इनकी बात है कि 7वीं में अगर हम पढ़ रहे हैं, 7वीं में पढ़ रहा है मेरा बच्चा, अगर वो पास हो के 8वीं में चले जाता है और मेरे यहाँ का कोई दूसरा बच्चा अगर 7वीं में आता है तो उसी पुस्तक को पढ़ ना सके, उसमें तो सिलेबस चेंज कर देते हैं, लेखक चेंज कर देते हैं। वही चीज ड्रेस में भी आता है। अगर मेरे यहाँ का बच्चा, अगर मेरा लड़का है 7वीं में पढ़ रहा है, अगर पास हो ऊपर चले गया तो मेरे यहाँ का दूसरा बच्चा आता है 7वीं में, तो उस ड्रेस को ना पहन सके। ये कुल मिला के व्यवसायीकरण है, शिक्षा का व्यवसायीकरण है, और शिक्षा के बारे में लूटा जा रहा है। ये लूटने का काम कर रहे हैं। इसमें छोटे स्कूल भी शामिल है, बड़े स्कूल भी शामिल है। बस यही मांग कर रहे हैं, आवाज उठाए हैं सब पेरेंट्स से मिलकर हम लोगों ने आवाज उठाया है। उम्मीद है क्या हमारी जो मांग है एकदम जायज मांग है, आप लोगों से भी जुड़ी मांग है, एक लोगों की, सब अभिभावक है, सभी पेरेंट है, और सभी को लूटा जा रहा है और सभी को परेशान किया जा रहा है। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।